हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्षेत्रफल और आयतन की एक सीरीज कर रहे थे। और उस सीरीज में डियर हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने आयत और वर्ग की बातें कर ली थी। बेसिकली अगर हम पूरे के पूरे इस चैप्टर को बांटना चाहें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर डियर 2D और 3D में बंट जाता है, ठीक है। और 2D में आपको पता है 2D में कौन कौन सी आकृतियां हम लोगों को पढ़नी थी। 2D में हम लोगों को पढ़ना था आयत, 2D में हम लोगों को क्या पढ़ना था, आयत। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था वर्ग, वर्ग के बाद हम लोगों को पढ़ना था वृत्त। क्या पढ़ना था, वृत्त। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ लिया, हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे, सर्कल। ओके डियर, सर्कल का मतलब होता है डियर वृत्त। जैसे ही ये लास्ट आकृति यानी कि ये 2D हमारा कंप्लीट होता है डियर, उसके तुरंत बाद हम लोग 3D में पहुंच जाएंगे। और 3D में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है घन और घनाभ। अगर ये दोनों हमारा कंप्लीट हो जाता है डियर, तो इसके जस्ट बाद हम लोग, जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिलेंडर भी पढ़ेंगे, हम लोग बेलन भी पढ़ेंगे और हम लोग स्फीयर भी पढ़ेंगे। ओके डियर, तो चलो ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन सर्कल में क्या क्या बातें होनी चाहिए वो सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, आज सर्कल में करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि सारे लोग जानते होंगे कि सर्कल क्या होता है। तो देखो, एक ऐसी आकृति, ठीक है, इस तरह की एक आकृति आप देखते होंगे जिसमें एक बीच में क्या होता है, जिसमें एक बीच में सेंटर होता है डियर। क्या होता है, एक सेंटर होता है। उस सेंटर से इस वक्र रेखा, ये जो वक्र रेखा, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी भी एक रेखा को ले लिया जाए और उस रेखा को ठीक है, उस रेखा को घुमाया जाए, यानी कि एक बिंदु से उसके चारों ओर समान बिंदुओं पर रेखी है ना, समान दूरी पर खींची गई जो वक्र रेखा होती है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं डियर। एक बात जान लीजिए, अब जैसे ही वृत्त आप खींच लेते हो, इस वृत्त में एक त्रिज्या होती है जिसको हम लोग रेडियस आर के नाम से जानते हैं। ओके, सबसे पहले आप पूरे अंग के बारे में जान लीजिए। उसके बाद डियर ये जो किनारे किनारे जो वक्र रेखा खींची गई है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, या इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, ये आर फॉर रेडियस होता है डियर। क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को अगर दूना कर दिया जाए तो ये चीज आपकी डायमीटर कहलाती है। डी फॉर डायमीटर क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है डियर, डायमीटर। इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो डी फॉर डायमीटर हो गया, आर फॉर रेडियस हो गया, ठीक है, डी फॉर डायमीटर हो गया, आर फॉर रेडियस हो गया। परिधि को हम लोग सरकमफ्रेंस या इसी को परिमाप भी बोलते हैं डियर। ओके, अच्छा, अगर इस तरीके की एक रेखा खींच दी जाए तो ये हमारा होता है, जानते हो क्या, ये होता है कॉर्ड। क्या होता है, कॉर्ड। इसी को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। अब देखो, अगर कोई भी इसको डायमीटर कहते हैं, अगर कोई भी एंगल बन रहा हो इस तरीके का, तो ये जो पार्ट होता है डियर, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं आपका क्या, इसको आपका त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये पार्ट जो होता है, चाहे ये पार्ट कह लीजिए या वृत्त का इस तरीके का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग डियर वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, या इसी को हम लोग सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको, हालांकि ये चीजें जरूरत में आपके नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप सर्कल पढ़ने जा रहे हो डियर, अगर आप वृत्त पढ़ने जा रहे हो तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई किसको रेडियस कहते हैं, किसको डायमीटर कहते हैं, किसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, किसको कॉर्ड कहते हैं, किसको सेक्टर बोलते हैं, किसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सारी बातें डियर आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, तो चलिए, ये तो रहे अंग, या यूं कह लीजिए ये रहा क्या, पार्ट्स ऑफ द सर्कल, पार्ट्स ऑफ द
सर्कल। तो ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द सर्कल आपने जान लिया। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे जो हमारे काम आने वाली है। ओके डियर, तो आप क्या करा करिए, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा करिए, या वीडियो को पॉज करके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है नोट कर लिया करिए। अब दो बातें आती हैं डियर जो हम लोगों के काम आने वाली हैं। सबसे पहली चीज होती है परिधि कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज, पहली चीज है क्या, पहली चीज है कि परिधि कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज है डियर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जब सर्कल, आप एक सर्कल बना लीजिए फटाक से। जैसे ही आप डियर सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के जस्ट बाद आपको ये बात पता चल जाती है कि भैया जो परिधि होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, जहां पे 2 आपका 2 होता है डियर, 2 माने कोई संख्या है, 2 है, और पाई का मान डियर होता है 22/7। ये आपको याद करना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। और आर का मतलब होता है डियर रेडियस। क्या होता है? रेडियस का मतलब त्रिज्या। इसका मतलब ये हो गया भैया कि अगर कल को हमसे ये कह दिया जाए, कल को हमसे क्या कह दिया जाए, चलो एक क्वेश्चन लिखो, अभी आपको क्वेश्चन लिखो, अभी आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी होगी? इसकी परिधि की माप बताओ। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए कि कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और आप क्या करिए कि आप इसकी परिधि बताइए। तो भाई परिधि का फार्मूला क्या होता है? सीधी सी बात है, आपको परिधि का फार्मूला 2πr आपको पता है। तो 2 की जगह पे 2 रखिए, पाई की जगह पे 22/7 रखिए, और r की जगह पे क्या है? त्रिज्या कितनी है? 14 है, 14 रख दीजिए। तो 7 के साथ 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला 2πr, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। और परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r माने की त्रिज्या, जो त्रिज्या आपको दी जाएगी। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी यार। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई तो आपको तो यार ये भी पता है कि परिधि का मतलब परिमाप होता है। क्या होता है? परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप। और परिमाप का मतलब मेरे देसी कक्षा के बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई परिमाप का क्या मतलब होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की, यानी कि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। परिधि का या परिमाप का क्या मतलब होता है? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। यानी कि कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि एक वृत्त है, उस वृत्त की जो है त्रिज्या इतनी है, अब आप उसकी परिमाप बताओ या उसकी परिधि बताओ। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। आप एक बात जान लीजिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा कि लगेगा तो फार्मूला यही, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा? चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। लिखिए, एक सवाल लिखिए। एक साइकिल का पहिया, लिखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास, 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? 77 सेंटीमीटर है। इसको 2.42 किलोमीटर चलने में
कितना 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 चक्कर घूमना पड़ेगा, कितना चक्कर घूमना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपका किसका है, ये क्वेश्चन आपका परिधि का यानी परिमाप का ही है, परिधि यानी कि परिमाप का ही है। लेकिन अब आपको भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसानी से ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इतनी आसानी से तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, उसके बाद मैं तो हूं ही बताने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप वीडियो को करिए पॉज, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस पर ट्राई मारिए, ट्राई करने के बाद आप फिर से आइए और देखिए। ओके चलिए। हाँ तो डियर, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा और अब मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल लगेगा कैसे। चलिए इधर आइए, ये है आपका साइकिल का पहिया, ये है आपका क्या, साइकिल का पहिया, और इसका क्या दिया गया है, इसका डायमीटर यानी कि व्यास दिया गया है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, ये दी गई है आपको 77 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि अगर ये व्यास है, अगर ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 77/2, 77/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, 77/2। वैसे जरूरत नहीं है ये करने की, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग कर लेते हैं, जान जाएं। ये क्या है, ये है आपका डायमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 77/2, 77/2 क्या, 77/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। अच्छा ये बताइए कि जब आप किसी भी सर्कल का परिधि निकालते हैं, जब आप किसी भी सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं या परिमाप निकालते हैं, परिधि निकालते हैं, तो वास्तव में आप क्या निकाल रहे होते हैं, वास्तव में आप क्या निकाल रहे होते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो चलो हमें ये बता दो कि भैया 2πr, 2πr का मतलब 2r का मतलब क्या, d डायमीटर, यानी कि आज हम लोग क्या करते हैं 22/7 गुणे इसका एक फार्मूला 2πr का मतलब ये होता है पाई d भी होता है, पाई d से भी आप परिधि निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2r बराबर d होता है, 2r बराबर लिख लीजिए 2r बराबर d, यानी कि डायमीटर बराबर 2r। तो 22/7 गुणे d कितना है 77, तो देखो 7 के 7 7 11, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24, यानी 242 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, अगर ये 242 सेंटीमीटर आ गया किसका, एक चक्कर का, और आपको जाना कितनी दूर है 2.42 किलोमीटर, तो किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लो। तो इधर देखो 2.42 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, तो 1000 से जैसे ही गुणा करोगे आ जाएगा कितना आ जाएगा 2420, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर से 100 से गुणा कर दो, तो कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के हो गया 2,42,000 सेंटीमीटर, 2,42,000 सेंटीमीटर। अब ये जो 2,42,000 सेंटीमीटर है, अच्छा एक चक्कर में कितना दूरी 242, तो भैया कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 242 से भाग कर दो, भाग किए तो आ गया कितना 1000 चक्कर, 1000 चक्कर। अब बात समझ में आई तुम्हें, अब बात समझ में आई कि नहीं, यस, अब बात तुम्हें जबरदस्त समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई कि भैया इस साइकिल को 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा तब जाके ये 2.42 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने केवल परिधि की बात की है, लेकिन परिधि में भी देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो डियर, अब देखो परिधि ही निकाले हो, केवल अभी तक केवल 2πr का ही इस्तेमाल हम लोग किए हैं, लेकिन फिर से मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त देने वाला हूं, आपको वो क्वेश्चन करके आपको मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए एक आयताकार तार की लंबाई 8.9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई
चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है, 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयताकार तार की लंबाई 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है। इस तार को एक वृत्त, इस तार को एक वृत्त के आकार में बनाया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ। चलो, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप वीडियो को करिए पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको ट्राई करिए। ओके डियर, चलिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन डियर ट्राई किया होगा तो पक्का ये क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था कि एक आयत के आकार में एक तार है, तो ये ऐसे ही रहा होगा। इसकी लंबाई जो है डियर वो 8.9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या किया गया कि इसको सबसे पहले तो ये क्या किया होगा, एक तार बनाया होगा, एक तार बनाया होगा। अच्छा ये बताओ, अगर इस आयत को यहां से काट दें और इसको ऐसे फैला दें, इस तार के फॉर्म में बना दें, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी बताओ जल्दी से, कितनी होगी इसकी लंबाई? अरे भाई इसकी लंबाई उतना ही होगी जितना कि इसका एक चक्कर लगाने में दूरी तय किया जाएगा, और एक चक्कर में लगाई गई दूरी क्या होती है, परिमाप होती है। इसका मतलब दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाप, और यही परिमाप जो है इसकी लंबाई बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 5 8 5 13 1 14, कितना हो गया 14 कितना 14.3। अब इसका दो गुना कर दो, इसका दो गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका दो गुना कर दोगे तो हो जाएगा 28.6 सेंटीमीटर, 28.6 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, ये जो इतना लंबा तार आया, इस तार को किस में बदल दिया गया, इस तार को वृत्त में बदल दिया गया। अब बताओ मेरे भाई कि अगर इस तार को वृत्त में बदल दिया गया तो ये जो 28.6 है ये क्या है, इसका परिधि ही तो है। यानी कि हमको पता चल गया है क्या, 2 पाई आर बराबर 28.6। बोलो हाँ या ना। तो बस ठीक है, 2 पाई आर का मतलब इतना, तो पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 से काट दो, फिर से हो जाएगा कितना 14.3। हो गया ना भाई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 14.3/22 और 7 ऊपर चला जाएगा। बस काम खत्म। तो चलो जल्दी से बता दो, इसको 11 से काटो, 11 1 के 11, 11 दूना 22 और 11 1 के 11 और 11 3 33, तो 13 सते 91, यानी 9.1 और 9.1/2 कर दो। तो जैसे ही ले जाओगे कितना आ जाएगा, इसको लाओ इधर, 91/2 करो, कितना आएगा देखो जल्दी से, 2 चौके 8, एक आया, दशमलव लगाए, अरे भाई 2 चौके 8, एक आया, दशमलव लगा दो, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 4.55 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी त्रिज्या किसकी, इस वृत्त की, जो कि इस आयत से बनाया गया। तो यहां पे जो बात मैंने लिखी है वो बात आपको दिख रही है कि नहीं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रही। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी डियर आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत ही जबरदस्त समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको आप करिए डाउनलोड मतलब आप नोट करिए, और नोट करने के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो डियर, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैंने ये डिजाइन किया है। लिखिए, एक 66 सेंटीमीटर, एक 66 यानी 66 सेंटीमीटर
लंबाई के चांदी के तार को 10 बराबर आकार की एक चांदी के तार को 10 बराबर आकार के छल्लों में एक 66 सेंटीमीटर लंबाई के चांदी के तार को 10 बराबर आकार के छल्लों में तब्दील किया जाता है, यानी में बदला जाता है। तो प्रत्येक छल्ला का मतलब रिंग समझ रहे हैं। तो प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना होगा? ये क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा डियर। अगर ये क्वेश्चन आप लगा ले जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग इस लेक्चर को बाइंड अप कर देंगे, यानी कि यहां पे इसकी बात खत्म कर देंगे। चलो बताओ कैसे लगेगा बोलो। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तार है, चांदी का तार है, ये कितना सेंटीमीटर लंबा है? 66 सेंटीमीटर लंबा है। तो कह रहे हैं 10 बराबर छल्लों में, इसका मतलब आप इसको 10 बराबर भाग में काट लीजिए। कितने बराबर भाग में? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में काट लिया। अब एक छोटा सा हिस्सा उठाओ और इसे छोटा सा छल्ला बना दो। ऐसे ही आपके पास कितने छल्ले बन जाएंगे? 10 छल्ले बन जाएंगे। ऐसे ही तो 10 छल्ले बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ, 66 को जब 10 से आप भाग करोगे तो कितना आएगा? 6.6 आएगा। यानी ये जो आप छल्ले बना रहे हो डियर स्टूडेंट्स, इस छल्ले की जो परिधि होगी, क्या होगी? परिधि जो होगी वो परिधि कितना होगी? 6.6 होगी। बोलो हाँ या ना? तो अगर 6.6 होगी तो हमें ये बताओ ये किसका मान होता है? ये होता है 2πr बराबर 6.6। तो 2r हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे व्यास पूछ रहा है। व्यास का मतलब हमसे 2r पूछ रहा है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? 6.6 बटे पाई। तो क्या हो जाएगा? 6.6 बटे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा? इसको काटो 11 से, 11 दूना 22 और 11 छक्का 66 और 7 छक्का 22, यानी 4.2 बटे 2 यानी 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका व्यास। क्या हो जाएगा डियर? यही हो जाएगा आपका व्यास। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक आइडिया आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग वृत्त के परिधि वाले पार्ट को या वृत्त के परिमाप वाले पार्ट को हम लोग हैंडल करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी वृत्ताकार मैदान का रेडियस, किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है मान लो कि वो है 28 मीटर दे दी गई है। कितना? 28 मीटर दे दी गई है। अब इसका 20 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो भाई हम आपको कई बार बताए हैं कि भाई चक्कर लगाने का मतलब होता है कि भाई एक चक्कर में लगाई गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे? परिधि यानी 2πr निकालेंगे। 2πr जैसे निकालोगे 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे r का मतलब 28। तो 7 के साथ 7 चौके 28, तो कितना हो जाएगा? 22 चौके 88 दूना कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 8 16 17, यानी 176। क्या? 176 मीटर आ जाएगा। 176 मीटर जो आया डियर स्टूडेंट, ये क्या आया? ये एक चक्कर की दूरी आई यार। ये एक चक्कर की दूरी आई। तुम्हें लगाना कितना है? 20 चक्कर। तो 176 क्या कर दो? 176 गुणे 20 यही कर दो। 176 गुणे 20 कर दो। कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 छंग 12 और 2 7 14, 1 15 और 2 1 के 2 1 3, 1 0 लगा दो। कितना हो जाएगा? 3520 मीटर कह लो।
3520 मीटर कह लो या 3.52 किलोमीटर कह लो। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई कोई मैदान है, कोई वृत्ताकार मैदान है और उस मैदान का आपको क्या दिया गया है, उस मैदान का आपको रेडियस दे दिया गया। उस मैदान का जब आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या दे दी गई तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका 10 चक्कर लगाने में, 20 चक्कर लगाने में, कितना भी चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। आप आराम से बता सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो किसी कार का एक पहिया है, किसी कार का एक पहिया है। अब वो क्या करता है, उस पहिए का जो है आपको त्रिज्या, जैसे मान लो ये पहिया है, ये मान लो कार का एक पहिया है और इस कार का जो पहिया है इसका जो रेडियस है, वो मान लो कि आपको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया? 14 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब ये कह रहा है कि ये जो पहिया है वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है तो आपको कार की चाल बतानी है। कैसे बताएंगे आप, हमें बताइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कैसे बताएंगे। एक कार का पहिया है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो कार की चाल बताओ। तो देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि में होगा 2 पाई r। क्यों? क्योंकि एक चक्कर का पता चल जाए हमें, तो एक चक्कर में हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 14। कितना? गुणे 14। तो जैसे ही आप करिएगा 7 1 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ठीक है। तो ये 22 दूना 44 और 44 दूना 88 सेंटीमीटर आ गया। क्या? 88 सेंटीमीटर आ गया डियर आपका एक चक्कर का। और 1 मिनट में, अब इधर देखो, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 100 चक्कर, इसका मतलब क्या हुआ कि 88 गुणे 100 यानी 8800 सेंटीमीटर ये चलेगा। 8800 सेंटीमीटर ये चलेगा 1 मिनट में। तो इसका मतलब इतना सेंटीमीटर, तो इसको 100 से भाग कर दो। इसका मतलब हो गया कि 88 मीटर चलेगा। अच्छा, ये बताओ डियर स्टूडेंट कि अगर ये 88 मीटर चला कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। अरे भाई, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो भैया चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 88 मीटर। समय कितना है? 60 सेकंड। तो इसको काट दो। चलो काटो, किससे काटा जाए? इसको 4 से काटो। 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 से 22 में भाग लगा दो। 22 में 15 से भाग लगाओगे कितना आएगा? 15 1 के 15, 15 1 के 15 और 7 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 15 चौके 60, यहाँ पे 10 आ गया, दशमलव लगा है 0, 15 छक्का 90। तो लगभग आपका आ जाएगा कितना? 1.46 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से एक नया क्वेश्चन आपके सामने बन गया। तो भाई देखो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बस आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए, बस आपको एक बात याद रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। वो क्या है? वो है कि परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। यहां पे 2 जो होता है वो 2 होता है, पाई का मान 22/7 होता है और r जो होती है डियर, r होती है आपकी त्रिज्या। बस, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। तो चाहे वो तार को, अब भाई कल को ऐसा भी आ सकता है कि किसी वर्गाकार तार को, कोई मतलब तार था आपका, वो वर्ग के आकार का था। अब उसको क्या किया गया? उसको वृत्त के आकार का बनाया गया। तो अब ये बताइए कि उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए डियर, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस केवल आपको क्या करना है कि उसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर कर देना है बस। और जैसे ही परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर आप लिखेंगे, 2 पाई r बराबर वो संख्या, कोई भी संख्या लिखेंगे, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी।
तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बस इतनी ही बात किए डियर। आज केवल हम लोगों ने वृत्त के परिमाप के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के भी बारे में बात कर लेंगे, जिससे कि आपको 2D वाला पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, आप जहां कहीं भी बिल्कुल वही बात है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन यस किसमें, पढ़ाई करने में जबरदस्त आप पढ़ते रहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिलती रहेंगी डियर, आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना, आपको कुछ भी नहीं देना है। और हाँ यार, आपका जो दोस्त नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो या कक्षा 7 में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, उसकी मैथ वीक हो, उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि उस बच्चे का भी भला हो जाए। समझ रहे हैं, जिससे कि आपका दोस्त भी और भी जबरदस्त पढ़ने लगे। तो दोनों दोस्त मिलके और अच्छा करिएगा, क्योंकि जब अच्छे बच्चों में कंपटीशन होता है तभी नॉलेज का लेवल बढ़ता है। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त ऐसे ही लगे रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।